देखिए सर, कोई भी प्लान शुरू करने से पहले इंट्रोडक्शन ज़रूरी होता है। तो इंट्रोडक्शन इस प्रकार से करना है। नमस्कार सर, मेरा नाम ऋषिराज। मैं एक आयुर्वेद संस्था में काम करता हूँ जो लोगों को हेल्थ के प्रति जागरूक करती है। और जब हेल्थ की बात आती है तो हमारा ध्यान बीमारियों की तरफ जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, बीमारियां दो प्रकार की होती हैं। एक वो बीमारी जो किसी बैक्टीरिया या वायरस से फैलती है, जैसे मलेरिया, चेचक, हैजा, डेंगू, चिकनगुनिया और कोरोना। इसमें हम धन्यवाद करना चाहेंगे अपने मेडिकल साइंस और डॉक्टरों का, जिन्होंने इन बीमारियों पर पूरा काबू पा लिया। और दूसरी बीमारी है वो हमारे गलत रहन सहन, गलत खान पान और गलत जीवन शैली की वजह से आती हैं, जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, बैक पेन, माइग्रेन, अस्थमा, कैंसर, पैरालिसिस आदि। और इन बीमारियों के लिए किसी डॉक्टर का होना भी ज़रूरी नहीं है। अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो हमारी दादी नानी जब हमें चोट लग जाती थी हल्दी से बना लेप लगा देती थी, जुकाम होने पर अदरक का अर्क पिला देती थी, बुखार होने पर अदरक का काढ़ा पिला देती थी और वह बीमारी ठीक हो जाती थी। वो लोग डॉक्टर तो नहीं थे, लेकिन उनको आयुर्वेद से इलाज मालूम था। आज हमारा देश बीमारियों की राजधानी बनता जा रहा है। रातों रात किडनी फेल, लीवर डैमेज, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम आ जाती हैं। लास्ट में समस्या यह आती है कि हम अपने को, अपने परिवार को, अपने समाज को स्वस्थ कैसे रखें। बस इसी के बारे में 15 से 20 मिनट एक फोल्डर के माध्यम से चर्चा करेंगे। सर, हम जिस संस्था में काम करते हैं उस संस्था का नाम एस्लिकस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है, जो 9 नवंबर 2014 को इस्टेब्लिश हुई थी, जिसका मैन्युफैक्चर प्लांट जयपुर के सीतापुरा में है। हेड ऑफिस द्वारका सेक्टर 17 दिल्ली में है। हमारी संस्था को चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2020 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा मिला हुआ है। ये कुछ और अवार्ड भी मिले हुए हैं। हमारी संस्था डोनेट के मामले में भी हमेशा आगे रहती है। कोरोना काल में 25 लाख रुपए, राम मंदिर में 21 लाख रुपए डोनेट किए। कुछ और अवार्ड भी मिले हुए हैं। हर एक संस्था को चलाने के लिए एक एमडी एंड सीईओ की आवश्यकता होती है। हमारे एमडी एंड सीईओ मिस्टर संजीव कुमार सर हैं, जो भारतीय सेना से रिटायर्ड फौजी हैं, जिन्होंने एक विशेष विजन भारत से बीमारी और बेरोजगारी खत्म करने के पर्पज से इसको स्टार्ट किया था। हर एक संस्था को चलाने के लिए कुछ लीगल डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, तो वो सभी लीगल डॉक्यूमेंट हमारी संस्था के पास हैं। ये हमारा शरीर है सर, जो 7 तत्वों से मिलकर बना है: वाटर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल एंड फाइबर। जब इनमें किसी प्रकार का डिसलेबल होता है, यानी उतार चढ़ाव आता है, तो हमें ये बीमारियां पकड़ना स्टार्ट कर देती हैं। ये हमारा शरीर है जो ऑर्गन से मिलकर बना है: ऑर्गन टिश्यू, टिश्यू सेल, सेल से एटम। और बीमारियों की स्टार्टिंग होती है वो एटम से होती है, एटम से सेल्स में आती है, सेल से टिश्यू में, टिश्यू से ऑर्गन में, ऑर्गन से हमारी बॉडी में। यानी और हमें तब पता चलता है जब हमारे ऑर्गन में आ जाए, ऑर्गन यानी अंगों में जब बीमारी आ जाए तब हमें पता चलता है कि हम बीमार हैं। जबकि बीमारी को स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? एटम से। और हमारी संस्था इसको एटम पे ही कंट्रोल करने का काम करती है। ये बीमारियों कुछ और संकेतक है। ये देखिए, आज से 50-60 साल पहले की बात करें तो न इतने डॉक्टर थे, न इतने हॉस्पिटल थे, फिर भी हमारे बुजुर्ग 100-100 साल जीते थे। बच्चे भी घर पे ही पैदा होते थे। आज बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं और 20 से 25 साल के होते होते हॉस्पिटल का सहारा लेना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारे खान पान चेंज हो गए। ये वो बीमारियां हैं जिन पे मेडिकल साइंस का पूरा कंट्रोल है, और ये वो बीमारियां हैं जिन पे मेडिकल साइंस का कोई कंट्रोल नहीं, सिर्फ रोकथाम है। ये देखिए, भगवान ने जब हमें पैदा किया था, नेचुरलिटी के साथ पैदा किया था, प्राकृतिक कंदमूल फल। और आज हम किस पे आ गए? पिज्ज़ा, बर्गर, समोसा, चाउमीन, जो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होती है। ये देखिए, भूमि की न्यूट्रिशन वैल्यू घटती जा रही है। खाना बनाने का तरीका बदल गया। पहले हम घंटों घंटों मिट्टी के बर्तन में खुले चूल्हे पे बनाते रहते थे, लेकिन आज हम कुकर में दाल डालते हैं, 20 मिनट में पक के तैयार हो जाती है। वो पकती नहीं, सिर्फ गलाई जाती है। कोल्ड स्टोर, आज बच्चे से पूछो मैंगो कौन से सीजन में होता है, तो वो बताएगा हर एक सीजन में होता है, क्योंकि हर एक सीजन में रेडियो पर लगे आम देखता है। जबकि आपको और हमें तो पता है कि मैंगो सिर्फ गर्मियों में भी पैदा होता है, जिनको हानिकारक केमिकलों के द्वारा सुरक्षित किया जाता है, जो बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं। ये देखिए, आज ऐसा कौन सा किसान है जो अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए हानिकारक केमिकलों का इस्तेमाल नहीं करता? दुनिया भर के कीटनाशक, फर्टिलाइज, यूरिया, डीएपी डालता रहता है। आज लोग की 4 इंच की है, कल केमिकल का इंजेक्शन लगेगा, 12 इंच के होकर मार्केट में पहुंच जाएगी। हम सोच रहे हैं फ्रेश खा रहे हैं, लेकिन सब केमिकल खा रहे हैं।
ये देखिए, हम सबका फेवरेट कोल्ड ड्रिंक, कोई भी गेस्ट आए या कोई भी इवेंट हो तुरंत लेके इसको दौड़ते हैं, जबकि इनमें सबसे हानिकारक केमिकल मिलाए जाते हैं। एक गिलास में 16 टेबल स्पून चम्मच चीनी होती है। अगर एक गिलास पी के डॉक्टर के पास चले गए तो डॉक्टर आपको डायबिटीज बता देगा। ये देखिए सर, घर में जब खाना बनता है और शाम को जब खाना बच जाता है तो सुबह हम उसको बासी बोल के खाते हैं। और ये पिज्ज़ा, बर्गर, समोसा, पेस्ट्री, केक वगैरह, ये जब भी हम खाते हैं इनको फ्रेश समझ के खाते हैं, जबकि ये 6-6 महीने तक फ्रिज में पड़े सड़े रहते हैं और इनको हानिकारक केमिकलों के द्वारा सुरक्षित किए जाते हैं। क्या हम इनको खाते हैं फ्रेश समझ के खाते हैं? क्या वो फ्रेश है? नहीं, बहुत दिन पहले बने हुए हैं, लेकिन हानिकारक केमिकलों के द्वारा उनको सुरक्षित किया जाता है जो बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं। ये देखिए, आइसक्रीम दुनिया भर के कलर में मिल जाएगी, जबकि अपनी ऐसी कौन सी गाय भैंस है जो कलरफुल दूध देती है? आपको और हमें पता है दूध का रंग सिर्फ सफ़ेद ही होता है, फिर भी हमें ये दुनिया भर के कलर में मिल जाती है। और नेचुरल दूध से आप घर पे आइसक्रीम बना लेना, फ्रिज में रख देना, 3 दिन में खट्टी होना स्टार्ट कर देगी और ये 6-6 महीना ख़राब नहीं होती। इनमें दूध का नामो निशान नहीं होता, सिर्फ केमिकल होते हैं जो बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं। चलो, इन चीज़ों को हम खाना पीना छोड़ देंगे, लेकिन इनसे कैसे बचेंगे? एयर पोल्यूशन, दिल्ली जैसे बड़े शहर में सांस लेना दुर्लभ हो जाता है। वाटर पोल्यूशन, पानी में इतना फ्लोराइड मिलकर बिना आरओ के पानी नहीं पी सकते। रेडिएशन, मोबाइल टावर वगैरह की वजह से इतने रेडिएशन फैले हुए हैं कि छोटे छोटे पक्षी विलुप्त होते जा रहे हैं। पहले चील आउट हो गई, अभी छोटी छोटी चिड़िया नष्ट होती जा रही है और अभी कौवे। हमारी लास्ट पीढ़ी है जो कौवे देख पा रही है, आने वाली पीढ़ी कौवे भी नहीं देख पाएगी। इन्हीं की वजह से हमें ये बीमारियां पकड़ना स्टार्ट कर दे। हार्ट अटैक, हर गली मोहल्ले में हार्ट अटैक के पेशेंट मिल जाएगा। डायबिटीज़, 10 में से 3 लोगों को डायबिटीज़ है। आर्थराइटिस, पूरे अफ्रीका और यूरोप में इतने पेशेंट नहीं है जितने इंडिया में। ओबेसिटी यानी मोटापा, आने वाले 10 साल में 50% आबादी मोटापा का शिकार हो जाएगी। हाइपर टेंशन, यंग लड़के, पढ़ने वाले लड़के हाइपर टेंशन की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। कैंसर के रोगी भी हर गली मोहल्ले में मिल जाएंगे। ओस्टोपोरोसिस एक हड्डियों की बीमारी है जो हड्डियों को कमज़ोर कर देती है। पहले हम खेलते थे, पेड़ से कूद जाते थे, दीवार से कूद जाते थे, आज बच्चा टेबल पर से जंप करता है और 3-4 जगह से हड्डियां टूट जाती हैं। एलर्जी, दुनिया भर की एलर्जी हो रखी है। स्किन की एलर्जी, आँख, नाक, कान, नज़ला, स्किन की एलर्जी, दाद, खाज, खुजली हो जाती है। स्टोन प्रॉब्लम, पत्थर थोड़ी ना खा रहे हैं फिर भी किडनी में पत्थर पूछ जा रहे हैं। गायनिक प्रॉब्लम, माताओं बहनों को इतनी गायनिक प्रॉब्लम है कि वो हमें बता भी नहीं सकती। लीवर, 75% लोगों का लीवर सही से काम नहीं कर, किसी को घी नहीं पचता, किसी को तेल नहीं पचता, किसी को खाना नहीं पचता। इन बीमारियों से बचें कैसे? बच सकते हैं, रूटीन एक्सरसाइज करें, सुबह की शुरुआत गर्म पानी से करें, खाली पेट चाय ना पिएं। अगर ये बीमारियां हमारी बॉडी में पहले से हैं तो हमारी संस्था ने कुछ प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। हेल्थ केयर, ब्यूटी केयर, हेयर केयर, ओरल केयर, फूड प्रोडक्ट, होम केयर, एग्रीकल्चर, मेकअप मंत्रा, और 2 नए आए हैं, स्पाइसी मसाले और वेटनरी के यानी पशुओं के। उसके बाद हमारा स्टार्टिंग होता है प्रोडक्ट। हमारी संस्था इम्यूनोडोग्रास हमारी संस्था का पहला प्रोडक्ट है जो कोरोना काल में सबसे ज़्यादा राहत प्रदान करने वाला प्रोडक्ट है। इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, रोगों से लड़ने, जो लंबे समय से बीमार रहते हैं तो उनको कंटिन्यू देते हैं तो बीमारी से मुक्ति मिल सकती है। थंडर ब्लास्ट हमारी संस्था का मास्टर प्रोडक्ट है, नर्वस सिस्टम पे काम करता है, किसी भी प्रकार की सेक्सुअल प्रॉब्लम हो, नसों का ब्लॉकेज हो, पूर्णतः रिलीफ प्रदान करता है। जेसी ऑयल, जॉइंट कुरेक्टर ऑयल, अचानक चोट मोच लग गई उसमें राहत प्रदान करता है।